बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टमर परचेज रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ये अकाउंट्स किस तरह से एक्सेल में मेंटेन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट देख लें और किस तरह से ये सारा काम होगा ये आज की इस वीडियो को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स के नाम है, उनके प्राइस पर आइटम और फिर कस्टमर्स को जो हमारे पास से जा रहा है सारा रिकॉर्ड उनकी डिटेल नाम के साथ और जो प्रोडक्ट्स हमने सेल किए, ठीक है जी, जो हमारी यहाँ से परचेज हो रही है कस्टमर्स की वो हमने यहाँ एंट्री करी है और उनके आइटम जो है कितनी क्वांटिटी के अंदर जा रहे हैं वो यहाँ पर है। अब कस्टमर्स का नाम ड्रॉप डाउन बना हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करूँ और उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ से वो इधर आ जाए कि इस कस्टमर का जो है ये डिटेल्स है, इतनी आइटम क्वांटिटी है और फिर उसके अलावा यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ जाएगा कि उन क्वांटिटी के हिसाब से उनका कितना अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये इस कस्टमर का शॉपिफाई के ऊपर हमने सप्लाई करी परचेस, इन्होंने हमसे इतना अमाउंट किया है और यहाँ से हमारे पास ये आइटम गए हैं और ये आइटम क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब अगर पे हो रहा है तो आप पे अमाउंट भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं कॉलम। मैंने यहाँ पे मेन जो कॉलम थे वो रखे हैं। अब ये सारा काम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो रहा है, कौन से फार्मूले हैं इसके और इस लिस्ट में हम एंट्री करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कुकर की अभी हमारे अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं ड्रॉप डाउन से तो टोटल 4 आइटम है यहाँ पर। मैं इसको कुकर को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे आइटम। अब जैसे मिसाल के तौर पर डायल मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी वो आपकी इस कस्टमर के हिसाब से ऐड हो जाएगी। अब जैसे शॉपिफाई का अगर मैंने कोई एंट्री करी यहाँ पे और शॉपिफाई के जो आइटम होंगे वो इन्होंने हमसे परचेज किया LG और LG की क्वांटिटी मैंने लिख दी 2, ठीक है जी। अब ड्रॉप डाउन से हम शॉपिफाई सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें अब LG की लास्ट एंट्री है, टोटल 4 आइटम हमारे उनसे परचेज हुए हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड किस तरह से काम कर रहा है, कौन से इसमें हेल्पर कॉलम यूज में कौन से एडवांस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, एरे फार्मूले का, और इसके अंदर सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चलते हैं आज की टॉपिक पर। आप राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी में इसकी कॉपी करते हैं, क्रिएट अ कॉपी। ओके, अब जो फार्मूले हैं वो मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब जो फार्मूले थे वो मैंने क्लियर कर लिए हैं, बाकी ये सारा डेटा एंट्री का काम हुआ है, सिंपल टाइपिंग। अब सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइस पर आइटम उठाने के लिए यानी अमाउंट कितना बना क्वांटिटी के हिसाब से वी लुकअप लगाएंगे। एक सोर्स कॉलम मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम प्रोडक्ट नेम का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट फर्स्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद ऑल टेबल जो प्रोडक्ट्स का है वो सिलेक्ट। एक्स्ट्रा बाद में एंट्री कर सकते हैं इसमें, तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन इस तरह से आप ले सकते हैं, F4 एब्सोल्यूट। और यहाँ पर टेबल एरे के बाद इस नाम को ढूंढना है, वी लुकअप से हमने फार्मूला यूज करा है। इस नाम को चेक करें, कॉमा टेबल एरे इस टेबल में चेक करें और फिर कॉमा कौन सा कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स आ जाएगा टेबल एरे के अंदर। यहाँ हमें आइटम रेट उठाने प्राइस पर आइटम के, तो कॉलम 2 कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई करा दें आइटम क्वांटिटी, इंटर। अब टोटल अमाउंट आ गया फोजिस्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इसके प्राइस है 1800 और 1800 को हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया अमाउंट और बिल्कुल सही आ रहा है। इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ टोटल अमाउंट इस कंपनी का हमें चाहिए जो इन्होंने हमसे रिकॉर्ड किया। तो टोटल अमाउंट उठाने के लिए हम सम प्रोडक्ट लगाएंगे, डबल ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लें जो मैंने बताया था। यहाँ बाद में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ टोटल में ऐड होता रहे कोई भी कंपनी का नाम, तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना ले और इस लिस्ट कॉलम को इस कॉलम के अंदर जो नाम आ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर चेक करें ये बराबर है इस सेल के और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे जो हमने वी लुकअप को यूज़ किया है इस कॉलम के अंदर और यहाँ से हम ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पर मैं इसका ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, एंटर, ठीक है जी। अब इस प्रोडक्ट्स का जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे पास। मैनुअल देख लेते हैं शॉपिफाई का, ये अमाउंट आ गया प्लस ये आ गया प्लस और फिर लास्ट हमारे पास ये है, तो यही अमाउंट आना चाहिए हमारे पास, सेम अमाउंट आ गया। अब सेम इसी तरह अगर हम कुकर कंपनी को चेक करें यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है जी, सेकंड,
थर्ड, तो ये तो कुछ नाम है तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट टोटल करके समझा रहा हूँ, वरना आपकी लिस्ट तो फार्मूला आपका बिल्कुल सही काम करेगा। आप जैसे कोकर कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो ये अमाउंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक आ रहा है। दोनों को मैंने हटा दिया। अब एज सोर्स कॉलम इसको यूज़ किए, यहाँ इसकी ज़रूरत अगर नहीं है तो आप हाइड कर दें। इसका लिंक इस फार्मूले में, अब यहाँ जो एंट्री होगी वो डायरेक्ट इस फार्मूले से इस सेल से लिंक करके यहाँ पर हमने टोटल में यूज़ किया हुआ, तो यहाँ टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये शो नहीं कर रहे। कुछ ऐसे कॉलम बनाते हैं लास्ट टाइम हम, जो हमें डाटा में शो नहीं करने होते, लेकिन उन हेल्पर कॉलम की मदद से हमारा डाटा जो है वो एनालाइज हो रहा होता है, तो इस तरह से उनकी हेल्प ली जाती है। अब बात आ जाती है यहाँ मेन की, कि इस कंपनी की जो सेल्स हुई है, हमारी जो परचेज है, वो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई आ जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरर के लिए, इफ एरर और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद अब यहाँ पर ऑल इसको सिलेक्ट कर लें प्रोडक्ट्स को, और इसको भी इस तरह सेलेक्ट कर लें जहाँ तक एंट्री हो सकती है आपकी। अब ई यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, E20 तक कर लेता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रेंज आप देखें नीचे तक ही सिलेक्ट हो जाएगी प्रोडक्ट्स कॉलम की रेंज। और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर मैच लगाएंगे, मैच जीरो मैच यूज़ किया हमने, और इसके साथ लुकअप एरे के अंदर हमने इफ़ कंडीशन को यूज़ किया, और इफ़ कंडीशन के अंदर हमने अब इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें ड्रॉप डाउन बना हुआ है, F4 बराबर है ये। अब इस नाम को कहाँ ढूंढना है, इसके अंदर, तो इसकी रेंज को भी D20 तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ, लिख देते हैं D20, और इसको भी हम कर देंगे F4, क्योंकि ड्रैग होगी ये, तो इसको भी F4 करना है रेंज को, और ये वाले रेंज को जो प्रोडक्ट्स नेम की सिलेक्ट करी है इसको भी F4 करना है। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ। ठीक है जी, वैल्यू इफ लॉजिकल टेक्स्ट में का अगर ये सेल बराबर होता है इस रेंज के, तो कॉमा के बाद काउंट इफ फंक्शन चलाएं, और काउंट इफ फंक्शन के अंदर ये वाली जो ऊपर वैल्यू आ रही है सेल की, ड्रैग होगा तो ऊपर प्रीवियस सेल को चेक करते हुए ड्रैग होगा, तो शिफ्ट कॉलन के साथ I6 से I6 जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करा मैंने, और यहाँ पर मेरे पास इसका सेल एड्रेस I6 से I6 आ रहा है। आपके पास उत्तर प्रैक्टिस करें, चेंज है तो 1 वाली I6 को 1 टाइम F4, और जो सेकंड I6 है इसी सेल को हम कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि इसको हम राइट फिल करेंगे। तो जो कॉलम आ रहा है उससे पहले जो है वो $साइन ऐड कर देंगे। काउंट इफ में ये रेंज हो गई, और रेंज के बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद क्राइटेरिया में इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने प्रोडक्ट्स नेम की सिलेक्ट करी थी, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल इसमें कॉपी पेस्ट में F4 और दोबारा सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर ली रेंज को। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर काउंट इफ का ब्रैकेट कर देंगे किलोज, और कॉमा के बाद यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स होगा अगर तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, और फिर कर देंगे इसका ब्रैकेट किलोज, और फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ जीरो मैच का रिटर्न आएगा, तो एग्जिट मैच रखना है यहाँ पर। कॉमा के बाद हम यूज करेंगे जीरो एग्जिट पर, और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मैच क्लोज करेंगे तो इंडेक्स का ब्रैकेट काम खत्म हो जाएगा, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। अब इफ एरर अगर एक्स्ट्रा हम ड्रैग कर रहे हैं तो एरर की जगह पर चाहिए वैल्यू इफ एरर, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो, 2 इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम कर देंगे इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट सारे सेंटेंस। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो ड्रैग करने से हमारे आंसर सही आने चाहिए। शॉपिफाई के टोटल जितने रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास ट्रैक होना चाहिए डेटा। तो मैं अब इसको कर रहा हूँ Ctrl+Shift+Enter, एरे अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, शॉपिफाई का फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास डेटा में एंट्री हुई हुई है इस प्रोडक्ट्स की है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सोनी, लेवेनो और LG के नाम आने चाहिए, एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें ताकि बाद में भी कोई नाम एंट्री हो तो वो इधर ऐड हो जाए। ठीक है जी, आ गया। अब इसी तरह इसको राइट लेके जाना है, और राइट लेके जाने के लिए इसमें हमें या तो फिर ड्रैग, क्योंकि एरे में कंडीशन चेंज नहीं होती तो इसलिए आप इसको यहाँ से पहले इसको कॉलम तक ड्रैग कर लें, और इसको फिर कॉपी करें Ctrl+C, और फिर Ctrl+Shift+Enter के बाद नेक्स्ट आइटम क्वांटिटी पे आके Ctrl+V करना है आपको, और Ctrl+V के बाद डबल क्लिक करना है। Ctrl+V डबल क्लिक के बाद यहाँ पर आप दे देंगे आइटम क्वांटिटी के लिए इंडेक्स फार्मूले की जगह F, जहाँ E आ रहा है वहाँ पर आप F प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये F का साइन जो है वो लगा हुआ रह गया था, इसको हमें हटाना है। सही है जी, इसको हटा देंगे, और अब F हटा के E करना, E हटा के F करना है। तो यहाँ पर मैंने Ctrl Z किया है, सिंगल टाइम F आएगा।
ठीक है जी, अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तोशिबा की 35 क्वांटिटी गई है, सोनी की 60, 20 और 20 एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें इसको भी। आगे अब यहाँ से कंपनी का ड्रॉप डाउन जो भी सिलेक्ट होगा उसके सारे रिकॉर्ड जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो ये फार्मूला इस तरह से सारा काम कर रहा है और ये सब रिकॉर्ड कुछ डेटा एंट्री की वजह से प्रॉब्लम में है, तो कोई कैपिटल कोई स्मॉल है, मुझे सारे कैपिटल में ही रखने हैं। तो यहाँ मैं इफ एरर के पास जा रहा हूँ दोबारा और अब फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे के लिए, और अब इसको ड्रैग करेंगे तो सब कैपिटल में आ जाएंगे। इस तरह से हम डेटा एनालाइज करेंगे। बाकी अब जो हमारे काम का था वो सारा रिकॉर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है सोर्स कॉलम की मदद से। अब आप बाद में प्रोडक्ट्स की एंट्री करेंगे, कस्टमर्स की एंट्री करेंगे, यहाँ आपके उन कस्टमर्स का टोटल और फिर उस कस्टमर के टोटल के साथ यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी, उनकी जो आपकी सेल हुई है वो आपकी यहाँ पर आएंगी। और डिटेल वगैरह आपको चाहिए वो भी आप आगे इसके बेस्ड ऑन क्राइटेरिया के हिसाब से आगे हेडिंग ऐड करके आप उनको दिखा सकते हैं। अमाउंट कितना था, टोटल कितना था, डेट कॉलम, तो ये सारी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इसका डेट के हिसाब से, और डेटा को एनालाइज करके हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से आप उसमें मजीद बेहतर कर सकते हैं काम को। तो यहाँ पर काम लाइक करना है, शेयर करना है और फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर बाकी जो करना है वो आप करते रहें। सजेशन के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।